डियर फ्रेंड्स, मैं संजीव कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद संजीव पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहरी ब्रदर्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हमेशा अब ये क्लास कंटिन्यू रहेगा। इसमें जितना भी चैप्टर दिया गया है सारा का फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल बताया जाएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, एज पर आर्टिकल 266 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल रेवेन्यूज ऑफ द गवर्नमेंट फॉलो इनटू। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत कौन सा निधि के बारे में जिक्र किया गया है? तो इसमें ऑप्शन है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 266 में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का जिक्र किया गया है, तो इसका आंसर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होगा। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ऑल पब्लिक मनी रिसीव्ड फॉर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट आर क्रेडिटेड। जितना भी पब्लिक मनी अकाउंट सरकार के बिहाफ पे क्रेडिट होता है वो किस में जाता है? तो पहला ऑप्शन है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, दूसरा कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, तीसरा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ऑल ऑफ द दीज। तो इसका आंसर होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर मीटिंग अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर पेंडिंग ऑथराइजेशन फ्रॉम पार्लियामेंट दिस फंड इज केप्ट एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट। कोई भी अनफोर्सिन खर्च हो तो इसकी स्वीकृति जो प्रेसिडेंट के द्वारा लिया जाता है तो वो किस फंड से दिया जाता है? इसमें ऑप्शन पहला ऑप्शन है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो कोई भी अनफोर्सिन खर्च के लिए कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया का इस्तेमाल किया जाता है, जो राष्ट्रपति को दिया जाता है चार्ज के द्वारा। चौथा क्वेश्चन है, नेम द अकाउंट अंडर विच इंडियन रेलवे ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड and the public account are accounted in the books of RBI। तो ये आरबीआई में जो रेलवे का पैसा रहता है कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट संबंधित, वो रहता है रेलवे फंड में। इसका आंसर रेलवे फंड हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, गवर्नमेंट अकाउंट्स आर केप्ट इन हाउ मेनी पार्ट्स। तो गवर्नमेंट अकाउंट्स को 3 पार्टों में बांटा गया है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन देखते हैं। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया इज मेंटेन इन डिवीजन। तो पब्लिक अकाउंट इंडिया 2 भाग में बांटा रहता है, डेब्ट्स एंड डिपॉजिट एंड रिमिटेंस में। सातवां क्वेश्चन की तरफ आते हैं। रेवेन्यू एंड कैपिटल ट्रांजैक्शन ऑफ द रेलवेज आर बाइफरकेटेड इनटू। कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन जो ट्रांजैक्शन को रेलवे में बाइफरकेट किया जाता है, इसको कॉमर्शियल और स्ट्रेटेजिक बेसिस पे किया जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। मंथली अप्रोप्रिएशन ऑफ डीआरएफ पेंशन फंड एंड डीएफ इज बुक्ड एज द बजट प्रोवाइडेड ऑफ विच एब्स्ट्रैक्ट। तो डीआरएफ पेंशन फंड ये सब सारा जो है वो एब्स्ट्रैक्ट जे के द्वारा होता है, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट एल के द्वारा होता है। एब्स्ट्रैक्ट जे में स्टाफ इम्यूनिटीज एंड वेलफेयर के बारे में होता है, और आपका एब्स्ट्रैक्ट के में मिसलेनियस वर्किंग एक्सपेंडिचर होता है, और एम में एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड के जिक्र होता है। अब आते हैं 9वें क्वेश्चन पे। फॉर अकाउंटिंग द सैलरी पेबल इन मार्च टू स्टाफ
in the same month which actual paid in April of the next year which suspense said। तो मार्च में सैलरी मिलता है लेकिन वो एक्चुअल पेड होता है अप्रैल का नेक्स्ट मंथ का। तो ये किस सस्पेंस हेड के द्वारा होता है? अकाउंट्स, ट्रैफिक अकाउंट्स, डिमांड्स रिकवरेबल, डिमांड्स पेबल। तो इसका आंसर होगा डिमांड्स पेबल। ट्रांसफर विदाउट फाइनेंशियल एडजस्टमेंट इज डन बाय। ट्रांसफर विदाउट फाइनेंशियल एडजस्टमेंट डन किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रिपेयरिंग जेबी, बाय अल्टरिंग बैलेंस इन लेजर, या बोथ। तो बाय अल्टरिंग बैलेंस इन लेजर, यानी लेजर में समायोजन करके इसका एडजस्टमेंट किया जाता है, ना कि जेबी के द्वारा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांजैक्शन सेटल बिटवीन रेलवे एंड अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो रेलवे और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो भी ट्रांजैक्शन होता है सेटलमेंट, उसको रेमिटेंस ट्रांजैक्शन कहते हैं। और जो इंटर रेलवे होता है दो अकाउंटिंग बीच में, उसको ट्रांसफर ट्रांजैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांजैक्शन सेटल बिटवीन टू स्पेसिफिक अकाउंट यूनिट ऑफ रेलवे कॉल्ड, इसको ट्रांसफर ट्रांजैक्शन कहते हैं। 12 नंबर देखते हैं। इंडियन रेलवे इज ए गवर्नमेंट ऑन ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंटल कमर्शियल एंटरप्राइजेज नहीं है, गवर्नमेंट ऑन ऑर्गेनाइजेशन है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कैपिटल एंड रेवेन्यू अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर रिव्यू ऑफ रेलवेज एज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कमर्शियल अंडरटेकिंग। इसका आंसर होगा ना कि बोथ। कैपिटल ट्रांजैक्शन ऑफ इंडियन रेलवे मेनली पार्ट 2। कैपिटल ट्रांजैक्शन किसके लिए किया जाता है? अर्निंग के लिए या अर्निंग वर्किंग एक्सपेंसेस, ये दोनों के लिए रेवेन्यू ट्रांजैक्शन होता है। एक्विजिशन करना हो, किसी चीज़ का रिप्लेसमेंट या रिन्यूअल ऑफ एसेट हो, उसके लिए कैपिटल ट्रांजैक्शन किया जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। इन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अकाउंट्स आर केप्ट इन डिवीजन। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का 3 भाग होता है, जिसमें रेवेन्यू, कैपिटल और डेब्ट्स तीनों आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। इन अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन हाउ मेनी एब्स्ट्रैक्ट आर देयर corresponding टू ईच सब मेजर हेड। तो जब बजट फाइनेंशियल ईयर 2017 से ये सब चेंज कर दिया गया है और टोटल एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो 13 होता है। अब आते हैं 18 नंबर पे। क्वेश्चन है एब्स्ट्रैक्ट एन इज यूज्ड फॉर बुकिंग ऑफ एक्सपेंडिचर। तो एब्स्ट्रैक्ट एन किसके लिए किया जाता है? एब्स्ट्रैक्ट एन होता है रेवेन्यू सस्पेंस के लिए। एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड एम में होता है, रिटायरमेंट बेनिफिट आपका एल में होता है, और स्टाफ वेलफेयर जे में होता है। एब्स्ट्रैक्ट विच रेवेन्यू सस्पेंस हेड आर बुक्ड इनटू एब्स्ट्रैक्ट एन। तो मिसलेनियस, एडवांस रेवेन्यू एंड डिमांड्स पेबल, ये सस्पेंस एन में बुक किया जाता है। इन वर्क एनी चेंज इन क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर विल बी इफेक्टेड फ्रॉम। तो कोई भी वर्क चेंज हो या क्लासिफिकेशन हो तो ये जब जरूरत है उसके हिसाब से किया जाता है, ना कि डेट ऑफ इशू डेट, ये सब कोई मैंडेटरी नहीं। इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा। 21 क्वेश्चन देखते हैं। लेबर एंड डिमांड्स पेबल सस्पेंस हेड हैव ए credit balance on expenditure side and represent liability on the end of the month। तो लेबर डिमांड्स पेबल ये सब में क्रेडिट बैलेंस होता है और जो अनडिस्चार्ज होता है। तो आपका इसमें लिखे हैं कि चेक्स एंड बिल्स, डिमांड्स पेबल, लेबर सस्पेंस, परचेज सस्पेंस, सेल सस्पेंस, डिपॉजिट, ऑल आर सो ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, ये सब में हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है। और रिमिटेंस इनटू बैंक, मिसलेनियस एडवांस रेवेन्यू, मिसलेनियस एडवांस कैपिटल, ट्रैफिक सस्पेंस, डिमांड्स रिकवरेबल, स्टोर्स इन स्टॉक, स्टोर्स इन ट्रांजिट,
workshop manufacturing, suspense, WMS, cash in transit are all in always डेबिट बैलेंस, ये सब में हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। आते हैं 22 पे, डिटेल्स अकाउंट ऑफ एन अकाउंट सर्किल फॉर बोथ receipts and payments under prescribed government account is called कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, ब्लॉक अकाउंट, उसको अकाउंट करेंट कहते हैं। किसी भी समय अवधि के लिए जिसका रिसिप्ट और पेमेंट होता है उसको अकाउंट करेंट कहते हैं। द फिगर शो इन द मंथली अकाउंट करेंट आर, फिगर शो जो किया जाता है मंथली अकाउंट करेंट में वो ग्रॉस होता है या क्रेडिट होता है या नेट होता है, तो हमेशा इसमें नेट बैलेंस को डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेजर हेड 5002 अंडर डिमांड नंबर 83 ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डिटेल्स विथ, तो स्टार्ट बाय डिमांड्स 3 to 13 को अब डिमांड्स नंबर मेजर हेड 5002 के अंडर डिमांड 83 पे रख दिया गया है। एस्टिमेट डिमांड यानी भूतपूर्व डिमांड 3 to 13 आर मैप्ड विथ मेजर हेड अंडर डिमांड 83 ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आर प्रेजेंटेड एट, इसको सब मेजर हेड के द्वारा प्रेजेंट किया गया है मेजर हेड 5002 के अंतर्गत। द बजट एस्टिमेट आर प्रिपेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री including railway as per guideline issued by Ministry of Finance GRA 243 as per provision contained in article, तो बजट का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो अनुच्छेद 112 to 116 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका आंसर ए हो जाएगा। Funds made available through vote on account are used for expenditure towards, तो vote on accounts का मतलब होता है जब सरकार का समापन होने लगता है, जैसे अभी जो है पार्लियामेंट का चुनाव होने वाला है, तो उसके लिए जो भी शेष समय रहता है उसके लिए वोट ऑन अकाउंट किया जाता है, तो इसका आंसर सी होगा। मीटिंग द एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द पीरियड 1 अप्रैल टू द डेट ऑफ फाइनल पैसेज ऑफ अप्रोप्रिएशन एक्ट, जब तक कि फाइनल पास नहीं हो जाए अप्रोप्रिएशन एक्ट तब तक के लिए वोट ऑन अकाउंट पास किया जाता है। डिमांड्स फॉर ग्रांट इज ए रिक्विजिशन इन द फॉर्म ऑफ ए स्टेटमेंट विथ द एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर्म, तो डिमांड्स फॉर ग्रांट्स इज ए रिक्विजिशन है इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट विच एस्टिमेट for expenditure form। demands for grant is a requisition। demands for grant किसके लिए किया जाता है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इससे डिमांड्स फॉर ग्रांट दिया जाता है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। कंटीजेंसी ऑफ फंड से चार्ज दिया जाता है, डिमांड्स फॉर चार्ज। ए पार्लियामेंट कमेटी इज अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय, तो पार्लियामेंट कमेटी इसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा या पार्लियामेंट हाउस, तो पार्लियामेंट्री कमेटी पार्लियामेंट हाउस के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। चेयरपर्सन ऑफ ए पार्लियामेंट कमेटी इज अपॉइंटेड फॉर अमंगस्ट द मेंबर ऑफ कमेटी बाय, इसके द्वारा पार्लियामेंट्री कमेटी के अपॉइंट किया जाता है और उसका मेंबर कौन होता है, चेयरपर्सन पार्लियामेंट कमेटी का होता है, कौन चुनता है, इसका आंसर होगा बी नंबर, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ए सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू रेलवे shall be presented to the parliament by finance minister in advance of the annual financial statement to railway shall be presented to the parliament by finance in advance annual financial statement,
तो ये अलग से किसके द्वारा दिया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा। रेलवे में जो भी इसका एस्टिमेट है रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का। While preparing the detailed estimate of receipts measure head wise, the estimate authority rule number 45 of GRF General Financial Rule will give the break up the minor sub head wise estimate along with actual of। तो जब भी एस्टिमेट तैयार किया जाता है तो लास्ट 3 इयर्स का उसमें एस्टिमेट दिया लिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। रूल नंबर 52 of GRF, the expenditure estimate represent the expenditure of on account of। एक्सपेंडिचर एस्टिमेट जो है क्या रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंडिचर? तो रेवेन्यू एंड कैपिटल, लोन्स बाय गवर्नमेंट एंड रिपेमेंट्स ऑफ लोन, ट्रेजरी बिल्स एंड पे एंड मीन्स एडवांसेस। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाय रूल 55 ऑफ जीआरएफ द रिवाइज एस्टिमेट ऑफ बोथ प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर एंड बजट एस्टिमेट फॉर प्लान एक्सपेंडिचर बिफोर फॉरवर्डिंग टू बजट डिवीजन इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आर स्क्रूटिनाइज। किसके द्वारा स्क्रूटिनाइज किया जाता है? तो इसका आंसर होगा पहला नंबर फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री ऑफ द डिपार्टमेंट के द्वारा स्क्रूटिनाइज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। वाइड रूल नंबर 50 ऑफ जीआरएफ द एस्टिमेट ऑफ प्लान एक्सपेंडिचर आर प्रोसीड इन कंसल्टेशन विथ। तो किसके द्वारा प्लान एक्सपेंडिचर तैयार किया जाता है? किसके कंसल्टेशन से? तो इसका आंसर ये पहला है ऑप्शन, द सेक्रेटरी ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री, प्लानिंग कमीशन। तो कोई भी प्लान एक्सपेंडिचर तैयार किया जाता है प्लानिंग कमीशन के कंसल्टेशन के द्वारा। क्वेश्चन 36 है। रूल नंबर 51 ऑफ जीआरएफ द डिमांड्स ऑफ ग्रांट आर द एस्टिमेट फॉर एक्सपेंडिचर विच। डिमांड फॉर ग्रांट्स जो है वो रिक्वायर वोट ऑफ लोकसभा के द्वारा दिया जाता है। एज पर रूल 51(2) of GRF, each demand in respect of each ministry of department normally included demand जो है each demand in respect of each ministry of department included। तो provision required for a service lies provision on accounts of revenue expenditure। बी में कैपिटल एक्सपेंडिचर, ग्रांट्स फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, लोन्स एंड एडवांस रिलेटेड टू द सर्विस। इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव होगा। एज पर रूल 51(3) of GRF, the main demand of grants are presented to Parliament by the Ministry of Finance Budget Division along with annual financial statement, while the detail heads for grant after consideration by the departmentally related standing committee and DRSC of the Parliament are laid on the table of Lok Sabha a few days in advance by। तो ये हुआ कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट का जो भी रहता है उसको फ्यू डेज पहले एडवांस में बताया जाता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। मेजर हेड 5002 अंडर द डिमांड 83। तो इसके किसको अंतर भूतपूर्व में ये था डिमांड 3 to 13 स्टेड बाय डिमांड 3 to 13 भूतपूर्व डिमांड 3 to 13 आर मैप्ड विथ मेजर हेड अंडर डिमांड नंबर 83 सेंट्रल गवर्नमेंट आर प्रेजेंटेड एट। तो सब मेजर हेड में प्रेजेंट किया गया है। आफ्टर द मर्जर ऑफ रेलवे बजट व्हाट हैज बीन द मेजर इम्प्लीकेशन इन द रेलवे बजट। तो जब रेलवे बजट का मर्जर 2017 में कर दिया तो क्या मेजर इम्प्लीमेंटेशन आया? इसका ऑप्शन है रेलवे, पहला रेलवेज नो longer has to prepare its annual statement of the receipt
एक्सपेंडिचर नहीं होगा। दूसरा है द फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रिपेयर द रेलवे बजट। फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रिपेयर द रेलवे बजट, ये मेजर इम्प्लीमेंटेशन ये तो हुआ, लेकिन मेजर इम्प्लीमेंटेशन ये है कि रेलवे नो लॉन्गर हैव टू पे डिविडेंड टू द गवर्नमेंट। मर्जर के बाद रेलवे को कोई भी डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, रेलवे द्वारा सरकार को कोई भी डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। 42 कैपिटल एट चार्ज ऑफ द रेलवे, इंडियन रेलवे वाइप्ड ऑफ, कैपिटल ऑफ चार्ज कितना उसका छूट दे दिया गया, तो 2,24,685 करोड़ का उसका व्यय ऑफ हो गया, इतना कैपिटल ऑफ एट चार्ज। इस पे अब रेलवे को डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा। व्हाट इज द पोर्टल फॉर ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रेलवे बजट, ई समीक्षक द्वारा रेलवे बजट का मॉनिटरिंग किया जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GAAP, तो इसका आंसर हो जाएगा जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सी नंबर। व्हाट इज नॉट ए सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर इंडियन रेलवे टू फाइनेंस इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट, इसके मतलब कौन सा सोर्स है, ये कौन सा सोर्स नहीं है जो इंडियन रेलवे को फाइनेंस के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं देता है, कौन सा सोर्स, तो एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स के द्वारा मिलता है, ग्रॉस बजटरी रिसोर्स के द्वारा मिलता है, इंटरनल रिसोर्स ऑफ इंडियन रेलवे के द्वारा मिलता है, रेज बॉन्ड एंड डेबेंचर फ्रॉम द स्टॉक मार्केट इसके द्वारा नहीं मिलता है। For monitoring of high value project of all government department including Indian Railway, MSOP, SI, the Ministry of Statistics and Program Implementation, the following two system are placed। कौन सा दो सिस्टम पेस्ट किया गया था, उम्मीद सुविधा OCMD, IPMD, ई समीक्षा या अर्पण या CSP प्रगति, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर आपका OCMS। अब उम्मीद का फुल फॉर्म होता है यूनिक मेडिकल आइडेंटिफिकेशन, अर्पण का एडवांस्ड रेलवे पेंशन एक्सेस नेटवर्क, OCMS का ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम, IPMD इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग डिवीजन। थैंक यू ऑल ऑफ यू।